आना मुबारक हो कि तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं तालीम पाने वाले। आपकी मुलाकात अब तक मैंने सर्वोदया कन्या विद्यालय चश्मा बिल्डिंग की, जीनत महल की, लाल कुआं के इलाके की उन होनहार बेटियों की दिखाई जिन बच्चियों ने अपने अपने स्कूल में टॉप किया। उन बच्चियों से आपको मिलवाया जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर की। उनमें से एक ऐसी भी बेटी थी जीनत महल स्कूल की कि जिसने अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे जोन में लड़कियों में टॉप किया, और वो भी आर्ट्स साइड से। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बेटे से कराना चाहता हूँ कि जिसने बाप की मौजूदगी नहीं है, घर में सिर्फ माँ है, और उस बच्चे ने अपनी मेहनत पर, अपनी तमाम कोशिशों से, अपनी माँ की, अपने टीचर्स की, सबके सहयोग से बच्चे ने स्कोर किया साइंस में। यानी 96% जिस बच्चे के मार्क्स आए हों, उसने जोन 27 जो कि जामा मस्जिद सर्वोदय बॉयज़ स्कूल है, वहाँ से नंबर 1 हासिल किया है पूरे जोन में। आप सोच कर देखिए ज़रा, वो भी साइंस साइड से। आज मैं उस बच्चे से आपकी मुलाकात कराऊंगा, और घर के अंदर बहुत कम वसाइल के बावजूद जिस घर में मैं पहुंचा हूं, सैयद मोहम्मद अली के यहाँ मैं पहुंचा हूं, जहां वो इस वक्त में मेरे साथ मौजूद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पूरे जोन में बॉयज़ में, और वो भी साइंस में टॉप किया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरीके की ये जर्नी रही, और कितना मुश्किल था या कितना आसान था? कि आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे और हाईएस्ट स्कोर करेंगे CBSE में 12th में 96% पे आएंगे? जी, उम्मीद तो हर इंसान को अच्छी ही होती है अपने कर्म के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेहनत करी थी इसलिए इंशाल्लाह आए, और सभी ने मेहनत करी मिलके। माशाल्लाह स्कूल से सपोर्ट था, हमारे प्रिंसिपल गयूर अहमद सर हैं, और बहुत सारे असातिज़ा मेरे, देन मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, ख़ासकर मेरी मदर, आपको पता ही है। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेरे कोचिंग मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम फाउंडेशन। आई थिंक द क्रेडिट दैट गोज़ टू फॉर माई सक्सेस इज़ फॉर मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम फाउंडेशन। तो किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए वो भी दर्शकों को बताइए, क्योंकि साइंस में ख़ास तौर से टॉप करना पूरे जोन में एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें और समझें। क्योंकि साइंस इसलिए भी टफ़ रहता है क्योंकि उसमें मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री वगैरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से कहूँ तो 96-97% तक भी लेकर आना। जी, फ़िज़िक्स के अंदर 95, मैथ्स के अंदर 92, देन केमिस्ट्री के अंदर 93, देन कंप्यूटर साइंस के अंदर 95, देन पेंटिंग मेरा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके अंदर 98, एंड इंग्लिश के अंदर अगेन 95। यानी बड़ी अचीवमेंट रही है माशाल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से। तो आपके पास PCM था? जी, PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ओके। इंजीनियरिंग मेजर। क्या है अब आगे इरादा? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे इंशाल्लाह, BTech, एंड स्कोरिंग फॉर होपिंग फॉर टॉप IITs फॉर एडमिशन। देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर कुछ शील्ड्स वगैरह लगी हैं, ट्रॉफीज़ लगी हैं, तो आप बता सकते हैं कब कब की आपकी अचीवमेंट्स रही हैं? ये फर्स्ट पोजीशन की लिखी हुई है, बताइए, याद रखें। जी, ये हाँ, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, क्योंकि पूरे माशाल्लाह पूरे 12 साल हो चुके हैं पहली क्लास से, तो इस वजह से मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा आपको क्लास कौन सी क्लास से है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये किसी 11th क्लास से होगी या 12th क्लास से होगी, बिकॉज माई मदर वांट मी कि आप पढ़ाई से ही सबसे अच्छा कर पाओगे। सो अपने पूरे 12 साल के मेरे स्टूडेंट करियर के अंदर मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक ऑलमोस्ट हर क्लास में या फिर हर क्लास में ही फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में, यानी महदूद वसाइल में, और अगर कहें कि गैर मौजूदगी में बाप की अगर माँ का सबसे बड़ा रोल अदा किया तो वो माँ और बाप दोनों का अदा किया, वो इन्हीं माँ ने किया। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने 96% जामा मस्जिद के स्कूल से हासिल किए। जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का फजल करम है, और अल्लाह ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने बेटे की नीयत से सब करा। अल्लाह, बस मैं कुछ नहीं कह सकती। आज दिल से इतनी खुशी है, न सिर्फ आपको बल्कि मैं अभी आ रहा था तो आपके इलाके के लोगों को, पड़ोसियों को, सबको लोग कहने लगे कि हमने बच्चे को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है, पढ़ाई करते हुए देखा है और सुना है। साथ ही लोगों ने कहा कि माँ की बहुत बड़ी मेहनत रही है। मैं ये कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा तो खैर से मेरे बेटे ने करी है, और फिर माशाल्लाह से इनके जो स्कूल हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब का भी बहुत साथ रहा है हमारा। उन्होंने हमेशा मतलब बहुत ही सपोर्ट दिया है कि
हौसला दिया इसको। गयूर साहब हैं, इनके टीचर्स हैं, जितने भी यहाँ फर्स्ट से लेकर 12 तक सब ने ही बहुत इनको वो करा है। लेकिन सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत अली ने करी अपनी। मुझे तो यही लगा क्योंकि अली ने बहुत सेक्रीफाइस करा, बहुत कुर्बानियाँ दी। ये हमारा आपने घर देख लिया है, ये इसी घर में रहते थे। ये नहीं हुआ कि कभी छत पे गए हों, छत पे नहीं चढ़े आज तक, पतंग नहीं उड़ाई कभी गली में नहीं गए। गली में तो जैसे बच्चे जाते हैं खेलते हैं, इनका बचपन तक पढ़ाई में लगा रहा। माशाल्लाह से ये 3 साल के थे छोटे से, जब से माशाल्लाह इन्होंने इतना जिस तरह मैंने सोचा कि नहीं इन्हें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी है और एक काबिल इंसान बनना है, अल्लाह के हुक्म से नेक कामयाब इंसान बनना है, तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है कि अल्लाह ने मेरी दुआओं को पूरा करा और मेरे बच्चे को माशाल्लाह से ऐसे ही नेक और कामयाब इंसान बनाया है। तो जब ये 3 साल के थे उस वक्त से लेकर के अभी तक आप ही इनका तमाम पालन पोषण वगैरह सब कुछ आप ही कर रही हैं? जी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से। तो इनकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन का सब खर्चा आप ही अकेली उठा रही हैं? जी, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने करवाया, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ। और अब माशाल्लाह से लेकिन 10th क्लास से इनको मार्जिन जैसा इतना अच्छा सेंटर मिला माशाल्लाह से, जहाँ मुझे जैसे आज 10th क्लास की कितनी फ़ीस जाती, कितना मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए 10th क्लास में अगर बच्चा कोई कोचिंग ले रहा है तो कितने देना पड़ता है उसको, कितने हज़ार रुपये देने पड़ते, लेकिन मार्जिन में माशाल्लाह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे लोग, बहुत नेक लोग हैं वो। तो इनका जो क्रेडिट है वो आपने कहा कि आपकी मेहनत अपनी जगह, साथ ही अली की मेहनत जो है उनके साथ साथ इनके स्कूल की, और सबसे ज़्यादा जो है मार्जिन टू मेन स्ट्रीम्स वालों की कोचिंग की। जी, मैं यही कहूँगी, स्कूल की जब स्कूल में थे मतलब स्कूल की जगह अपनी है, उन्होंने माशाल्लाह सब ने बहुत वो करा, वहाँ के टीचर्स ने भी। और यहाँ मार्जिन में ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करा है मार्जिन के टीचर्स ने, इनका बहुत वो मतलब बहुत, एक तो वो लोग इतना प्यार करते हैं बच्चों से, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को जैसे अपने ही बच्चे हों। और अली तो बस मैं बता ही नहीं सकती माशाल्लाह से, मतलब उन्होंने इतना बहुत वो करा है इसके साथ। वैसे तो हर बच्चे के साथ करते हैं वो, ये नहीं खाली अली ही, हर बच्चे को वो अपना बच्चा समझते हैं। और मेरे ख़्याल में ही मैंने जो भी लोग मुझसे मिलते हैं मैं यही कहती हूँ कि आप मार्जिन में भेजें अपने बच्चों को। वो बताएं कि उन्हें, मैं ये सोचती हूँ कि वो मतलब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई फ़ीस नहीं लेते, कुछ नहीं, फिर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़िम्मेदारी से पढ़ाते हैं माशाल्लाह से। और अपना जैसे बच्चे का अगर छुट्टी नहीं हो करवा रहे तो वो खुद भी वहाँ पे लगे रहते हैं दिन रात वो लोग। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, अली किस तरह से पढ़ते थे? इनका रात और दिन का जो घर का शेड्यूल होता था वो ज़रूर आपसे समझना है मुझको, और खाने पीने पे किस तरह ध्यान देते थे एग्ज़ाम्स वगैरह के टाइम में, वो सब बात बताइए। बचपन से ही इनको माशाल्लाह से जैसे ऐसे ही रहे कि जब छोटे थे तो माशाल्लाह सुबह स्कूल जाते थे, वहाँ से आए, नहाए, खाना खाया, 1 घंटे सो गए, फिर मस्जिद चले गए, वहाँ से आके फिर मैंने पढ़ते थे ये। और फिर अब आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाया इन्हें? मैंने 5वीं तक पढ़ाया बस। अच्छा, फिर तक माशाल्लाह आपने कोचिंग वगैरह दी? अली ने खुद पढ़ा जब, उसके बाद से माशाल्लाह 10th तक अली ने खुद पढ़ा है। अच्छा, 5th 6 से लेकर 10th तक खुद पढ़ा है? जी, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने माशाल्लाह ने इतना अक्ल शऊर दी, अल्लाह ने इतना जहन दिया इनको माशाल्लाह से। अल्लाह ने ऐसे नेक बनाए, बल्कि दीन और दुनिया दोनों जहान में कामयाबी दे, नेक कामयाब इंसान बनाए, अली को ही नहीं हर बच्चे को इंशाल्लाह। फिर उसके बाद 11th और 12th में ये कोचिंग सेंटर में गए? जी, 10th क्लास से माशाल्लाह जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी वहाँ से इनकी इम्प्रूव हुई इनकी पढ़ाई में। मार्जिन टू मेन स्ट्रीम में आप चले गए थे? जी। अच्छा, फिर घर में क्या इनका रूटीन रहता था, रात में पढ़ने का, दिन में पढ़ने का, वो बताइए। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा। मैं रोने लगती थी इनकी पढ़ाई देखकर। सुबह स्कूल जाते थे, सुबह उठ के वही जो 7 बजे अपने स्कूल जा रहे हैं वहाँ से आते थे, खाना खाते ही कोचिंग भागते थे, इतनी तेज़ धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इन्हें कोचिंग जाना है। फिर वहाँ से वो रात को आते थे 8 बजे, फिर वहाँ से आके भी पढ़ते थे माशाल्लाह से। अल्लाह का मैं कह रही हूँ बहुत अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इन्हें इतनी हिम्मत दी, अली को भी माशाल्लाह के। रात भर पढ़ते हुए देखती थी आप? जी, क्योंकि रात को भी उठ के पढ़ते थे, फिर सुबह फजर में भी माशाल्लाह से उठ जाया करते थे। कभी अभी तो माशाल्लाह से जब से 12th में नहीं, उससे भी जब से 11th में आए जब से तो माशाल्लाह उसमें उठते थे तहज्जुद में पढ़ाई के लिए माशाल्लाह से। जी, सुबह पढ़ते थे, सूरज निकलने से पहले ही पढ़ाई शुरू कर देते थे। अच्छा, खाना वाना टाइम से खाते थे या आप कहती थी कि आज नहीं खा रहा मैं, ये बोलते थे तो आप कहती नहीं खाना वाना खा लो? नहीं, यहाँ तो मैं ये कहूँगी कि अली ने पढ़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खाते थे। अच्छा, ये आपको और फिक्र होती होगी? जी, कि इतने दुबले होते हैं, इतने ये खाने पे ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाई सिर्फ मुझे जैसे इन्हें पढ़ाई का होता था कि नहीं मेरा वक्त इसमें चला जाएगा, तो नहीं खाना खाते थे ये। अली, जो कुछ मम्मी आज आपको बता रही हैं, आपका सबसे ज़्यादा जो है वो क्रेडिट दे रही हैं मार्जिन टू मेन स्ट्रीम्स को। जी। आपने कब ज्वाइन किया था? 10 से 11 से? जी, 10th से ज्वाइन करा था। ज्वाइन किया था। क्या कुछ स्पेशलिटी है उनकी? जी, मैं उनकी स्पेशलिटी कहूँगा जब वो 11th और 12th के अंदर बच्चों को CBSE जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि JEE होता है या बच्चों का मेडिकल होता है, उसे साथ लेके चलते हैं।
वो आपको ऐसा बनाएंगे कि आप मेडिकल में भी अच्छा करो, जेई में भी अच्छा करो अगर आप पीसीबी पीसीएम के हो, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा बनाएंगे वो सीबीएसई के अंदर भी। माशाल्लाह से उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने एक सीबीएसई में तो स्कोर अच्छा करा ही, माशाल्लाह जेई के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करा उन्होंने। तो माशाल्लाह उनकी स्पेशलिटी मैं कहूँगा। ऐसे मैंने बहुत कम क्या, एक ना के बराबर कोचिंग देखे हैं जो कि बिना पैसे के इतना अच्छा काम कर सकते हैं। पैसे नहीं लेते? बिल्कुल भी नहीं। उनका एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आप अगर क्लियर करोगे तो आप उन अच्छे बच्चों में पहुँच चुके हो। जब आपको, आपने कहावत सुनी होगी कुएं का मेंढक, जब आप ऐसे इसमें रहते हो ना अपने माहौल में, छोटी सी ट्यूशन चले गए, तब आपको लगता है कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही अच्छा हूँ भाई, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। ये कुएं का मेंढक होता है इंसान। जब आप वहाँ जाते होंगे तो वहाँ पे एक से एक वहाँ पे जो है पढ़ने वाले बच्चे, और कंपटीशन भी उनमें बहुत। बेशक वहाँ आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा। जब बच्चे फैमिली की तरह मिलके एक कलेक्टिव ग्रोथ में जाते हैं, तो वहाँ आपको बच्चे देखेंगे कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे आगे निकलना है, एक हेल्दी तरीके से कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है, अच्छा इसको नहीं आता मैं भी बताता हूँ, चलो इसे ये बताता हूँ। तो ऐसे उन्होंने सीबीएसई और जेई मेरे लिए, और अगर कोई मेडिकल का होगा तो उसके लिए मेडिकल को एक साथ पकड़ के रखा। बच्चे को डरने नहीं दिया कि तुम पे 2 प्रेशर हैं, क्योंकि मोस्ट कोचिंग क्या करते हैं कि बेटा आप 12th में सिर्फ 12th कर लो, हम आपको एक साथ ड्रॉप लेके, ये देखो ये तो नॉर्मल बात होती है ड्रॉप लेना, क्योंकि हर कोई इंसान 2 काम नहीं कर सकता एक साथ, ये बिल्कुल गलत बात है। मार्जिन से मुझे सिखाया कि बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं, मैनेजेबल हैं। बेशक उन्होंने मेरा जेई करवाया माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से, और सीबीएसई में भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करा। तो जेई वगैरह में आपका परसेंटेज वगैरह कितना? जी मेरी 11,000 रैंक है आउट ऑफ 6 लाख, 16 लाख स्टूडेंट्स के अंदर मेन से मेरी रैंक आई थी 11,000 कैटेगरी, यहाँ AIR कैटेगरी रैंक मेरी 11,000 थी। एंड उसके बाद अभी एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं शुरू के 2.5 लाख बच्चे, फिर एडवांस का पेपर होता है, मैंने वो दे दिया है 17 मई को माशाल्लाह। अभी आगे क्या इरादा है आपका? माशाल्लाह से मेरे पूरे सारे क्लासमेट्स और मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके अंदर मेनली, यानी EC ब्रांच के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले हैं। तो यही आपका एम्बिशन भी है? जी बेशक। वैसे मेरा एम्बिशन तो पर्सनली एक रोल मॉडल का है, जो कि मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम, इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छुपा है। आप मार्जिन्स का मतलब जानते हैं? मार्जिन्स का मतलब होता है हाशिए, मतलब ऐसे मुसलमान जो कि हाशिए पे हैं उनको मेन स्ट्रीम में। बेशक। तो हमें आइडियल्स की ज़रूरत है, हमें रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। तो आप भी फिर आगे पढ़ाने में ही इंटरेस्टेड हैं? पढ़ाने में नहीं, हमें रोल मॉडल बनना है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको रोल मॉडल बनने के लिए किसी को पढ़ाना ही ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए ना जहां आपको आपके कौम के बच्चे देख के कहें मुझे भी इसके जैसा बनना है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, ना कि ऐसे जैसे आजकल आपको पता ही हमारी कौम की क्या हालत हो चुकी है, ना कि ऐसे बन के अगर ऐसे अच्छे लोगों को देखें हम, तो हमारी कौम बेशक बदलेगी, बहुत अच्छी तरीके से बदलेगी। जैसे आपको पता ही है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन मुसलमान 14.2% यानी 22 करोड़। माशाल्लाह 22 करोड़ होने के साथ हमने खाने और कपड़े के अलावा कहीं अच्छा नहीं करा। ये मेरी कौम की मुझे लगता है बहुत बहुत बुरी बात है। 22 करोड़ पॉपुलेशन के साथ हमने ऐसा क्यों नहीं करा कुछ अभी तक? क्योंकि हमें अंदर रोल मॉडल्स की कमी है। ये मैंने बात अभी पहले भी कही थी कि अगर आप मुसलमान के 4 घर पकड़ोगे और उनके अंदर पूछोगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने क्या इन्वेंट करा, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे ना पिछले 10 साल में सलमान खान की कितनी मूवीज़ आई हैं, वो यूँ बता देंगे आपको। एम आई राइट? सही बात है ना? बिल्कुल। इसी सोच के साथ आपने अभी तक जो भी कुछ अचीव किया, माशाल्लाह से मेरे में ट्रांसफ़र हुई, और मैं वही सोच चाहता हूँ आप सब में ट्रांसफ़र हो कि हमें रोल मॉडल्स बनना है, ताकि हमारी कम्युनिटी हम पे लुकअप करे कि ये सीबीएसई चलो माशाल्लाह, लेकिन ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि सीबीएसई तो पहला स्टेप है। आगे जाके हमें इंजीनियरिंग करनी है, मास्टर्स हासिल करना है। लोग कहते हैं कि MITs जो बाहर के टॉप कॉलेज होते हैं, अमेरिका के, हार्वर्ड हो गया, इसके अंदर जाना हमारे लिए सपना भी नहीं है। कभी आप किसी बच्चे से पूछोगे ना, उसको सपना भी नहीं बताएगा कि मैं हार्वर्ड जाने का सपना देखता हूँ, क्योंकि हमारे सपने छोटे रह चुके हैं। आजकल अगर आप किसी से पूछोगे, किसी बच्चे से क्या बड़ों को क्या बनना चाहते हो, कहेगा कि या तो मैं दुकान खोलना चाहता हूँ भाई, या तो मैं 25,000 की नौकरी करना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना, 25,000 की नौकरी, मैं तो 2 वक्त की रोटी खा लूँगा। ये क्या है? ये तो सोच मेरी कौम की बहुत पीछे रह गई। इस पर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मार्जिन्स बहुत डिसअपॉइंटेड है। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी कौम को आगे बढ़ाएं। ये जो मार्जिन्स है, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक सोच की तरह काम कर रहा है। एक फैमिली है, एक इंस्टीट्यूट नहीं है, कोचिंग नहीं है, एक सोच कि जो मुसलमान है वो पीछे क्यों रह गए, हमें उन्हें भी आगे लाना है। अली, क्रेडिट किसको देंगे फाइनली? मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अपने क्रेडिट को वो करना चाहूँगा ट्रांसफ़र सिर्फ मेरी मदर को, मेरे स्कूल को, जो मेरे सपोर्टिंग टीचर्स, और फाइनली मार्जिन्स टू मेनस्ट्रीम फाउंडेशन। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो अली, आपको भी और आपकी वालदा को भी। तो ये बात कहनी कोई गलत नहीं होगी कि अगर हौसले के साथ जज्बा, और अगर उड़ानों की उम्मीदें हैं और बहुत पॉजिटिव लेकर के अपने आप को चले और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई मंजिल वो दूर नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं और वो आप उसको अचीव ना कर सकें, वहाँ तक आप ना पहुँच सकें। ये साबित भी होता है। मेहनत अपनी जारी रखिए, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया उन बेटियों के बारे में, इन बेटे के बारे में, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 96%, 95, 98, 99% तक अचीव किया है, तो पीछे क्यों रह जाएं आप भी उनमें ही शामिल हो सकते हैं अगर मेहनत, लगन और जज्बा आप में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ गली मदरसा हुसैन बख्श जामा मस्जिद से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव
फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।